उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना हवेली नुमा घर था जहां रहते थे रघुनाथ प्रसाद। उम्र लगभग 58 साल, विधुर, शांति पसंद और बेहद समझदार इंसान। संध्या पढ़ी लिखी, समझदार, लेकिन थोड़ी अलग सोच वाली लड़की थी। उसने बड़े सपनों और उम्मीदों के साथ इस घर में कदम रखा था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसका पति अभिषेक काम में इतना उलझा रहता है कि उसके लिए घर और रिश्ते बस जिम्मेदारी भर हैं। संध्या ने महसूस किया कि उसके सपने यहाँ धुंधले हो रहे थे और वह खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। रघुनाथ प्रसाद ने संध्या को समझाया कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन्हें अपने हौसले से पार करना चाहिए। संध्या ने तय किया कि वह अपने सपनों को जीने के लिए एक नई शुरुआत करेगी और धीरे धीरे खुद को फिर से खोजने लगी। इस नए रिश्ते ने संध्या को ताकत दी और रघुनाथ प्रसाद की समझदारी ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया। धीरे धीरे अभिषेक ने भी महसूस किया कि परिवार के साथ समय बिताना कितना महत्वपूर्ण है और उसने संध्या के साथ मिलकर नए सपनों को देखने का फैसला किया। इस बदलाव ने परिवार में एक नई ऊर्जा भर दी और संध्या ने महसूस किया कि प्यार और संबंधों को फिर से जीने की शक्ति उसके हाथों में है। धीरे धीरे संध्या की तन्हाई बढ़ने लगी। रघुनाथ जी ने यह सब महसूस किया। वह अक्सर संध्या से बातें करते, उसकी पसंद नापसंद पूछते, कभी कविता की बातें करते तो कभी पुराने गाने गाते। उनके शब्दों में ठहराव था, आंखों में गहराई और बर्ताव में एक सुकून। वो अकेलेपन को समझते थे क्योंकि उन्होंने भी सालों पहले अपनी पत्नी को खोया था। धीरे धीरे संध्या को रघुनाथ जी की बातों में वो अपनापन महसूस होने लगा जो शायद वो अपने पति से चाहती थी। संध्या ने देखा कि रघुनाथ जी की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे दिल के करीब लाता था। उनकी दोस्ती धीरे धीरे एक खूबसूरत रिश्ते में बदलने लगी। संध्या ने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि अकेलापन अब उसके पास नहीं है। रघुनाथ जी की संगति ने उसके दिल को एक नई उमंग दी। रात का अंधेरा बढ़ने लगा, लेकिन उनके बीच की दोस्ती की रोशनी और भी चमकने लगी। संध्या ने सोचा शायद ये एक नई शुरुआत है। संध्या ने महसूस किया कि रघुनाथ जी के साथ बिताया हर पल उसके लिए खास होता जा रहा है। उनकी बातें, उनके किस्से, सब कुछ जैसे एक नई कहानी लिखने लगे। संध्या के दिल में एक अनजानी खुशी पनपने लगी थी, जैसे ये रात उनके लिए एक नया अध्याय खोल रही हो। रघुनाथ जी की उपस्थिति उस एक शाम संध्या ने रघुनाथ जी से पूछा, पापा जी, क्या प्यार सिर्फ जवानी में ही होता है? रघुनाथ मुस्कुराए, नहीं बेटा, असली प्यार तो उम्र के उस पड़ाव पर होता है जब इंसान समझने लगता है कि साथ का मतलब क्या होता है। उस शाम के बाद कुछ बदल गया। अब दोनों अक्सर एक साथ चाय पीते, किताबों की बातें करते और कभी कभी हल्की फुल्की बहस में भी उलझ जाते। रिश्ता धीरे धीरे भावनात्मक गहराई में डूबने लगा था। यह कोई शारीरिक आकर्षण नहीं था, यह एक अधूरी जिंदगी में एक सुकून की झलक थी। उनकी चाय की बातें कभी कभी किताबों की दुनिया में खो जाती थीं और कभी कभी जीवन के अर्थ पर गंभीर चर्चाओं में बदल जाती थीं। इस तरह वो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए रिश्ते को समझते और मजबूत करते गए। हर बहस, हर हंसी ने उनकी जिंदगियों में एक नई रोशनी भर दी थी। धीरे धीरे संध्या ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ जवानी नहीं, बल्कि हर उम्र में, हर पल में गहराई से समझने और साझा करने का अनुभव है। संध्या ने देखा कि उनके पापा का अनुभव और ज्ञान उसे नई दृष्टि दे रहे हैं। वह हर दिन कुछ नया सीखती थी और रघुनाथ के साथ बिताए हुए पल उस प्यार का एहसास कराते थे जो उम्र के साथ और भी गहरा होता जाता है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा इसी तरह अपनी बातचीत और रिश्ते को संजोए रखने की कोशिश करेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो और उनकी बातें एक नई शुरुआत को। लेकिन एक दिन अभिषेक ने इन दोनों को बात करते हुए देखा और बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे से चला गया। उस रात उसने पहली बार संध्या से प्यार से बात की, उसकी बातें सुनी। अगले दिन उसने रघुनाथ जी से कहा, मैं इस घर में अपने खुशियों का मतलब ढूंढना चाहती हूँ। रघुनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्ची खुशी खुद को और अपने परिवार को समझने में ही है। संध्या ने अपने विचारों को पन्नों पर उकेरना शुरू किया। उसे अपनी पहचान और खुशियों का एहसास होने लगा। संध्या ने अपने परिवार के साथ अपनी लिखी हुई बातें साझा की और उन्हें सुनकर उसे समर्थन मिला। अभिषेक ने चुपचाप संध्या को देखा। उस समय उसे उसकी बहन की ताकत और साहस का एहसास हुआ। संध्या ने अपनी नई दिशा का स्वागत करते हुए बाहर बाग में सांस ली। उसे स्वतंत्रता और नई संभावनाओं का एहसास हुआ। रात के अंधेरे में संध्या अपने लेखन में खोई हुई थी। उसने अपनी कहानी को शब्दों में पिरोना शुरू कर दिया। सुबह की पहली किरणों के साथ संध्या ने अपनी कहानी को दुनिया के सामने लाने के लिए कदम बढ़ाया। उसके दिल में उम्मीद थी। संध्या ने एक छोटे से समुदाय केंद्र में अपने विचार साझा किए और लोगों की प्रतिक्रिया देखकर उसके हौसले। आपने मुझे वो समझ दी जो शायद उम्र भर कोई नहीं दे पाता, लेकिन अब मुझे अपनी जगह पहचाननी है। मैं अब आपकी बेटी की तरह रहूंगी। रघुनाथ जी ने बस इतना कहा, कभी कभी सबसे सच्चा प्यार वही होता है जिसे हम छोड़ देते हैं ताकि बाकी सब बचा रह सके।
उस पल ने उसे सिखाया कि पहचान केवल रिश्तों में नहीं बल्कि खुद की भीतर भी होती है। रघुनाथ जी की समझदारी ने उसे दिखाया कि प्यार का असली अर्थ खुद को खोजने में है। उसने सोचा कि यह एक नई शुरुआत है जहां वह खुद को पहचानते हुए अपने सपनों का पीछा करेगी। रघुनाथ जी की सिखाई हुई बातें हमेशा उसके साथ रहेंगी। हर कदम के साथ उसने महसूस किया कि उसकी पहचान केवल उसके अपने सपनों में निहित है। रघुनाथ जी की प्रेरणा ने उसे उस स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का साहस दिया जो कभी भी खोई नहीं थी। अब उसने अपने भीतर की आवाज को सुना और एक नई दुनिया का अनुभव किया जहां उसे अपने सपनों को खोजने का मौका मिला। ये जगह उसकी पहचान के लिए एक नया अध्याय बन गई। नए दोस्तों के साथ बिताए गए पलों ने उसे सिखाया कि सच्ची खुशी उसी में है जब हम अपने सपनों को जीते हैं। वह अब आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की नई भावना महसूस